मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 16 दिसंबर 2000। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त बोल। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, एक एक बोल को अपने जीवन में स्थान देंगे, मुख्य मुख्य बातों को डायरी में लिखेंगे और एकांत में जाकर आज अपने संपूर्ण स्वरूप को भी देखेंगे और वरदान लेंगे बाबा से कि कर्म करते हुए फरिश्ता बनकर कर्म करना है। कोई भी दृश्य को देखते हुए विचलित नहीं होना है। खेल समझकर खेल देखते हुए चलते रहना है। मुरली का सार है, साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा ये संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहते चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। जिसको ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहते चले गए, हम नहीं जानते ऐसा कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरबपति, कोई खरबपति बैठे हैं क्या? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ। बुद्धिवानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, क्या वो किसी अरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। ध्यान से समझेंगे इस कल्याणकारी नियम को। परमात्म कार्य में फुरी फुरी तालाब होना है, बूंद बूंद से तालाब होना है, अर्थात सबके सहयोग से कार्य होना है। सब अपना पाई पाई सफल करते हैं, जिससे उनका भाग्य सफल होता है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनता है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है, बूंद बूंद से तालाब। आप सब जितना तन मन धन सफल करते हो, उतना ही सफलता के सितारे बनते हो। सभी सफलता के सितारे बन गए, बने हो या बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। ये सोचना भी समय गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, ये विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं क्या विनाश होना है या नहीं होना। 1999 में जो बात चली थी विनाश के बारे में, वो तो 99 का चक्कर पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात, विनाश को सोचना बहुत ही सुंदर बात, समझने योग्य।
विनाश के बारे में सोचना अर्थात बाबा को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? हर एक अपने आप से पूछे। संगम युग तो सबसे अच्छा युग है। भगवान के साथ हर कार्य करते हैं, जगाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है, हर कर्म में साथी बनकर साथ निभाता है। अगर हम इंतजार कर रहे हैं सतयुगी दुनिया के आने का या विनाश का, तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपको प्रेजेंट टाइम अच्छा नहीं लग रहा? विनाश को सोचना अर्थात बाबा को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते हो? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया, कल विनाश हो जाता है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? आपने सफल किया आज, कल विनाश हो जाता है, तो वो सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आज आपने जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। अविनाशी बाप के पास आपने जमा किया तो आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ या मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी से किया हुआ, उसका उस हिसाब से ही जमा होता है। दिल से किया तो पूरा जमा होगा, मजबूरी से किया, देखा देखी किया, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता जरूर है जो कि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये नहीं सोचो कि अभी अच्छा विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेला नहीं होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन बातों को आधार नहीं बनाना, इन बातों के आधार को सोचकर अलबेला नहीं बनना। अचानक होना है, आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है, डर नहीं जाओ, पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना ही संभव है। इतना एवरेडी रहना है, बाबा तैयार कर रहे हैं कि इतना आपको एवरेडी रहना है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा तो 6 मास तो होना ही है, होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हद की बातों को आधार नहीं बनाओ, एवरेडी रहो, निराधार। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्त स्वयं को नहीं बना सकते? इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख देख कर हंसी भी आती है। कौन सा खेल जिस पर हंसी आती है बताएं? पूछ रहे हैं बाबा, सुनने के लिए तैयार हैं? हम कौन सा खेल करते हैं जिस पर बाप दादा को हंसी आती है? आज मुरली नहीं चला रहे, समाचार सुना रहे हैं। अब तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है,
छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, नोट करेंगे और अपने को चेक करेंगे कहीं हम छोटे छोटे खिलौनों में बिजी तो नहीं हो गए। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी छोटी बातों को अपनाना, इसमें समय गवाते हैं। ये साइड सीन है, लेकिन भिन्न भिन्न संस्कार की बातें या चलन ये संपूर्ण मंजिल में साइड सीन है। अंत तक भी बातें आएंगी, भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न सबका व्यवहार, चलन अर्थात बिहेवियर, ये संपूर्ण मंजिल में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। वायुमंडल बना देना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, चाहना बहुत करते हैं, बाप समान बनना है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान हैं, दो आंखें हैं, मुख हैं, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ नहीं, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सबके जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। ये भिन्न भिन्न पेपर भी आने हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस खेल देखो। बाबा से वायदा कर लेंगे, कुछ भी होता है हम खेल समझ कर देखेंगे, विचलित नहीं होंगे। अपना ही वायदा लिख लेंगे, याद करते रहेंगे, दोहराएंगे। मैंने भगवान से वायदा किया है, मुझे कभी विचलित नहीं होना। किसी के भी कैसे संस्कार हैं, क्या भी करे, खेल देखो। पेपर तो पेपर है, पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, पास होने का सहज साधन बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं, उसको पास होने दो। जो आपके काम का नजारा नहीं, उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, मिलते समय आगे आगे बैठे हैं तो बाप दादा को बहुत खुशी है। अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं, कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। मधुबन घर में रहते हैं, कुछ तो खातिरी होनी चाहिए। लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं, डाकू भी आते हैं, कोई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाई, थोड़ा गुप्त रखते हैं, मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। पीछे भी बाबा ने याद दिलाया था, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, भिन्न भिन्न बातों रूपी डाकू भी आएंगे, मूंझो नहीं। मनोरंजन करो, या है मूंझना या है मनोरंजन। मनोरंजन समझकर मौज से पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना, ये अपनी बुद्धि पर है। डबल अंडरलाइन कर लेंगे। किसी भी बात को छोटा करना, बड़ा करना अपनी बुद्धि पर है। बातों को बड़ा नहीं करना। सोच सोच के बड़ा कर लेते हैं, वर्णन करके और बड़ा कर लेते हैं। जो बात को बड़ा कर देते, उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं, रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं,
नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, ये खेल खत्म। अब ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार सुनाया। बाप दादा भी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को ये संकल्प है ही, बाप समान बनना है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ। टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है, बैच मिला था टीचर्स बहनों को। बाबा को एक खुशखबरी अच्छी लगी। जिसको गोल्डन मेडल मिला वो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला। बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं, उनको और प्रकार का गोल्डन मिला। पांडवों को रॉयल गोल्डन मेडल मिला। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब गुना मुबारक मुबारक मुबारक। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वो सब भी समझे हमें बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियाँ, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियाँ परिवार में रहने वालों को कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। जो भी बैच मिलता है गोल्डन बैच बड़ों के द्वारा, तो ये भी हर एक की विशेषता सेवा के आधार से मिलता है। और जिसको भी जिस विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 3 बार बाबा ने कहा विनाश होना है, 1 घंटा पहले भी बाबा अनाउंस नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं अब बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इनका संकल्प है। आप सब भी चाहते हो ना, बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हांची करते हैं। ताली बजाई, पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए तो कई तो बेचारे है ना, समझेंगे ही नहीं ये क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। शक्तियों के द्वारा, पांडवों के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें 2 विचार नहीं है, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। केवल ब्रह्मा बाप का अनुसरण करो, कदम पे कदम रखो, फोटोकॉपी बन जाओ, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं, पर अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, भारतवासी गोपिकाएं और गोप भी हैं। फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उनकी कहानियां बाप दादा सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब चारों ओर के फॉरेनर्स जो भी दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हें भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उनका अनुभव
आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत लगती है, करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? सबने कहा फरिश्ते रूप में। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ते रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते हो, बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर आ जाता है, लेकिन बाप दादा ने देखा, साइंस वालों ने लाइट के आधार पर रोबोट बनाया है, यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे, वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। ये सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाओ। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। बाप दादा चलते फिरते कर्म योगी रूहानी फरिश्ता देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज करो। हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। पहले स्वयं का और सहयोग द्वारा दूसरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना कि वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या थोड़ा मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं, अपनी ही कमजोरी मुश्किल बनाती है। अंडरलाइन करेंगे, कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं, हमारी अपनी ही कमजोरी उसे मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। हे मास्टर सर्वशक्तिवान, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है। हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा है, मन का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हवा के पॉल्यूशन से भी ज्यादा। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, सदा पुराने संसार पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सबका सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सबके स्नेही भव।
शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सब न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सब न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा, स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सबको स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक बनकर सबको स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बन जाओ, आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। ओम शांति।